कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube ये में। दिन आज हम आपसे आपका बात करेंगे वैवाहिक जानने जीवन के लिए की समस्या को दूर करने के लिए, पति पत्नी के रोज के झगड़े, प्रेम जीवन की समस्याएं, इसको शंकाएं को दूर करने के लिए आज कुछ ज्योतिष उपाय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भाग्य, कर्म, आपका भविष्य, बिजनेस, व्यापार और ग्रहें, सितारे, ये आपके जीवन में कैसा प्रभाव रहता है। तो आज हम वैवाहिक जीवन की समस्याएं बहुत सारी होती हैं। शनि के दोष के कारण से, मंगल के दोष के कारण से, राहु के कारण से, केतु के कारण से, आदि ग्रहों के कारण से पति पत्नी बीच के जो है संबंध को उनको बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सप्तम भाव में बैठे जो पाप ग्रह होते हैं उनके कारण से आज हम जिसे विशेष बात करेंगे, वैवाहिक जीवन की जो समस्या है वो दूर करने के लिए कुछ ज्योतिष उपाय हैं, बहुत ही शॉर्टकट में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय शंभू, हर हर महादेव। दोस्तों, ज्योतिषीय शास्त्र में उल्लेख किया गया है, अगर किसी के भी मदद के लिए, अगर वैवाहिक जीवन के लिए अगर कोई समस्या आती है, तो कोई परेशानियां आती हैं, तो आप ज्योतिष उपाय को अपनाकर दूर कर सकते हैं। रिश्ते में सुधार लाने के लिए आप इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए और इसको उपाय जरूर अपनाएं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दैनिक रूप में झगड़ाएं होती हैं, पति पत्नी बीच का संबंध अच्छा नहीं है, तो आपको किसी भी अच्छा ओरिजिनल, देखिए गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है उसको आप किसी सोमवार के दिन किसी ज्योतिष के साथ इसको पूजा करा के, इसको सिद्धि करके अगर आप धारण करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में बहुत ही प्रेम की वृद्धि हो जाती है और संबंध टूटने का जो डर है, वो तलाक होने का जो डर है वो दूर हो जाती है। तो इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इससे जो गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है, ये माता पार्वती और भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। तो अगर आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को जो धारण करते हैं, या दो मुखी जो रुद्राक्ष होता है, उसको अगर आप ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाए तो आप उसको धारण करते हैं, तो देखिए इससे सुख शांति की प्राप्ति भी होती है और मन में जो पति पत्नी के रिश्ते थे उनके लिए और प्रेम की वृद्धि हो जाती है। जो स्वयं गौरी जो शंकर रुद्राक्ष हैं उनको साक्षात भगवान शिव का स्वरूप और माता पार्वती का स्वरूप माना गया। तो आपको अगर ये रुद्राक्ष धारण करने के बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को पूजा करने चाहिए, जिससे आपके प्रेम, परिवार, आपके रिश्ते और आपकी जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उसमें कभी कोई समस्या वैवाहिक जीवन में नहीं आएगी। तो देखिए, अगर आपको बृहस्पति के कारण से कोई समस्या अगर वैवाहिक जीवन में आ रही हो, तो आप पीले रंग की खाने की चीज या हल्दी, मिठाई या किसी वस्त्र आदि का आपको दान करना चाहिए, जिससे अगर आपकी विवाह नहीं हो रही हो या विवाह में कोई समस्या हो या संतान की समस्या हो रही हो, तो आपको ऐसे क्या करनी चाहिए, हल्दी या आपको कोई मिठाई या पीला वस्त्र अगर आप दान करते हैं, तो इससे आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाती है। और तीसरी बात, मंगल दोष के कारण से, मंगल सप्तम भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव में बैठा हो, सुखेश में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, व्यय में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो मंगल खराब है, तो आपके जीवन में मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे आपके दो विचार फर्क हो जाते हैं, जिससे कारण से पति पत्नी बीच के संबंध के लिए अनबन हो चलती रहती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा आप कुंडली मिलन करके भी विवाह करें। तो मंगलवार के दिन अगर आपका मंगल खराब हो, मंगल दोष के कारण से पति पत्नी के रिश्ते में समस्याएं आ रही हो, तो आप मंगलवार के दिन में आपको गुण दान करें और लाल चीज दान करें, मंगल के संबंधित चीज को दान कर दें। इससे क्या होगा, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, इनकी जो वैवाहिक जीवन की समस्या है, ये जो तलाक की संबंध आए हैं, ये अंत हो जाएगी। तो शादीशुदा जिंदगी में चंद्रमा के कारण से तूफान को शांति के लिए चांदी का कोई आभूषण पहने, सोमवार का व्रत रखें और भगवान शिव की पूजा करें, जिससे आपके पारिवारिक में और जो पति पत्नी के रिश्ते हैं ये मजबूत हो जाएंगे। देखिए, सूर्य की वजह से अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं आ रही हैं, तो अगर आप से गरीब दुखी को भोजन कराएं, जरूरतमंद व्यक्तियों को आप गेहूं दान कर दें, गुड़ दान करें, सूर्य देव को दैनिक रूप में अर्घ्य चढ़ाने से वैवाहिक जीवन की जो भी समस्या है वो अंत हो जाएगी।
पारिवारिक सुख शांति के लिए बनाए रखने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए आपको सप्ताह में 1 दिन नमक पानी से फर्श पर पोछा जरूर लगाएं। कहीं घर में नेगेटिव एनर्जी के कारण से, पितृदोष का कारण से भी हो सकता है। घर में वास्तु के कारण से भी ये दोष उत्पन्न हो सकती है जो पति पत्नी के रिश्ते को खराब करती है। तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन में, संबंध में प्रेम बनाए रखने के लिए स्त्रियों को हमेशा पीले रंग की चूड़ियां या सोने की चूड़ियां पहनने से बृहस्पति खराब होगा तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। और मंगलवार, बृहस्पति और शनिवार के दिन नाखून कभी ना काटें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो तो उस दिन भूलकर भी आपको नंग नहीं काटना है। नाखून काटेंगे तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन जिसके पति पत्नी बीच की संबंध खराब हैं, जिनकी समस्याएं आ रही हैं, तो उनको मंगलवार, रविवार, शनिवार को नंग नहीं काटना चाहिए। पति पत्नी बीच के लिए अगर परिवार के बीच में कलह हैं, झगड़ाएं हैं, अनबन हो रही है, बात को एक आगे की दूसरे की बात नहीं मिलती हो, तो कच्ची हल्दी के टुकड़े को आप 3 तांबे के सिक्के या गुड़ और केसर और इलायची को आप, जो इलायची, छोटी इलायची जो होती है, इन चीजों को लेकर आप किसी पीले कपड़े में बांधकर ससुराल पक्ष के घर में और फेंक दें। इससे क्या होगा, आपका जो रिलेशन है, जो पति पत्नी के रिश्ते हैं, ये बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कुंडली में तलाक की स्थिति कब बनती है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह की निम्न स्थितियों के कारण से पति पत्नी बीच में अलग अलग तलाक या आशंकाएं उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे अवस्था में अगर देखें सप्तमेश या षष्टमेश या अष्टमेश भाव में, सप्तमेश षष्टम भाव में या अष्टम भाव में बैठा हो तो पति पत्नी के तलाक के योग बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ये बहुत ज्यादा है। षष्टम या अष्टम भाव का स्वामी ग्रह सप्तम भाव में या सप्तमेश के साथ होना तब भी वैवाहिक जीवन में, एक बार समझ लीजिए, षष्टम एवं अष्टम भाव का स्वामी का ग्रह जो भी है, षष्टमेश, अष्टमेश, सप्तम भाव में जाकर भी बैठता है तो यहाँ पे क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में काफी प्रभावित हो जाती है। इससे भी तलाक होने की संभावना हो जाती है। किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही हो तो और भी ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। तो मंगल पहले, चौथे, सप्तम, अष्टम, 12वें भाव में या किसी अन्य शुभ ग्रह के साथ संबंध हो तो इसकी वजह से भी आपके तलाक के अलग बन जा सकते हैं। तो देखिए, सप्तम में षष्टम भाव में होना, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि होना, तो पति पत्नी के अचानक अलग अलग होने की संकेत हो जाते हैं। कुंडली की अगर देखा जाए, लड़की की कुंडली हो तो पहले और सप्तम भाव में शनि और मंगल एक दूसरे पर दृष्टि बनाए रखी है। तो लड़की की कुंडली में पंचम और 11वें भाव में इन 2 ग्रहों की दृष्टि बनी हो तो शादीशुदा जीवन में काफी परेशानियां आ जाती हैं, तो खतरे की घंटी बज जाती है। तो दोस्तों, और मंगल दोनों ही सप्तम भाव में बैठे हैं या अष्टम भाव की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन में काफी खराब होने की संभावना हो जाती है। तो इसके कारण से ये विशेष करके आपके जीवन में तलाक के संकेत बन जाते हैं। तो अगर शुक्र के लिए देखा जाए तो शुक्र प्रेम का कारक होता है। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र दोष हो या शुक्र कमजोर हो या व्यक्ति की शुक्र से संबंधित क्षेत्र में अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हो तो एक प्रेम में अगर आप शुक्र का दोष के कारण से जातक के लिए विवाह में काफी बाधाएं, अड़चन, संकटाएं आ जाती हैं। प्रेम संबंध में बार बार असफलता मिलने की संकेत होते रहते हैं। तो कई बार रिश्ते बनकर टूट जाते हैं। अगर आप देखा जाए तो शादी तक पहुंचने के लिए विभिन्न आपको ये ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति देखना चाहिए। विवाह में संपन्न होने के लिए जीवन साथी के साथ मतभेद और पति पत्नी के झगड़े को रोका जा सकता है। तो आप कुंडली मिलन करके ही विवाह करें तो आपका जीवन सफल रहेगा। जय शंभु, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करें और जय